शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये दिन पवित्र आत्मा उस ओर ध्यान दिला रहे हैं जहाँ पर मसीहत पर, बाइबल पर उंगली उठाई जा रही है। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो किया हुआ है, पर देखा जा रहा है कि शैतान नाना प्रकार की युक्तियाँ निकाल कर बाइबल को जादू टोना, तंत्र मंत्र, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की किताब बताता है। और ये दूर दराज के वो लोग जो अंधविश्वास में पड़े हैं, शैतान की के लालच में पड़े हैं और नाना प्रकार के बलियों का काम करते हैं। ये मसीह विरोधियों में आप देखेंगे बलियां हैं, पंडे पुजारी हैं, जादू टोने हैं, जिन जिन्नात हैं। और इस्लाम तो बाइबल बदल गई है, जैसे क्योंकि वो झूठ को मानने वाले सिर्फ इसी तरह के करते हैं। पर बाइबल क्या कहती है हम बिल्कुल जानेंगे। पर इस तरह के लोग जो पाए जाते हैं, बाइबल में उल्लेख है प्रेरितों के काम में कि उनकी किताबें जलाई गईं। ये पहले से ही बाल के पूजक रहे हैं, शैतान के पूजक रहे हैं। और इनके पीछे के जो तमाम काम देखा जाए तो वो योग, साधना, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म जैसी चीज़ें आप मसीह विरोधियों के बीच में देखते हैं कि नाना प्रकार से किस रीति से मनुष्य को वश में करना, अत्याचार या अनाचार या व्यभिचार, ये सब उसमें शामिल होता है। मन की तमाम गंदगियाँ दिखाती हैं। आज हम बहुत सारे वो कार्ड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें शैतानी देखते हैं, वो गोला देखते हैं जो दिखाया जाता है। हो सकेगा तो मैं इसमें उन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे तरीके। पर बाइबल को जहाँ पर शुरू से परमेश्वर ने इनकार किया, उन्हें मैं आपको नोट करा देता हूँ। पवित्र शास्त्र में इन सब चीज़ों का इनकार है, ये कहीं नहीं पाया जाता। और मसीहों पर तो कोई भी मंत्र नहीं चल सकता। और ये जादू टोना टुटका करने वाले स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जादू मंत्र करने वाले, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और इतना साफ साफ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, उसके बावजूद भी। और सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं, संपूर्ण बाइबल में अगर हम अध्ययन करें तो पवित्र शास्त्र इस बात के लिए चिताता है। लोगों की कामनाएं, यहाँ तक कि बाइबल में मृत आत्माओं को बुलाना और ये सारा कुछ जो करते हैं कब्रिस्तानों में जा जाकर आराधना करने वाले उपासक बोलते हैं, ये शैतानी कर्म करने वाले, ये सिर्फ तंत्र मंत्र, इनकी पूरी मानसिकता। अच्छे पढ़े पढ़े लिखे देखेंगे तो इस तरह की साधनाएं और नाना प्रकार की भ्रांतियां डालने वाले वो एक आनंद मार्गी हैं, वो रजनीश है। तो इन्हें सब ये घिनौने काम किए और इनका नतीजा इनके लोगों का दिख रहा है। ये वाचाल होते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, अंदर पूरा गंदगी भरे हुए लोग होते हैं। इन लोगों को अच्छे से जाना पहचाना है। हम इंडिया में हैं तो ये लोग तो हर जगह मिल जाएंगे और बड़ी तादाद में मिलते हैं और इनकी चर्चाएं भी बड़ी विशेष होती हैं। पर ये बाइबल पर अटैक करते हैं। आज ये बात मैं उस संदर्भ में भी कहना चाह रहा हूँ जिसमें हम प्रभु यीशु की प्रार्थना की 3 मुख्य बात सीख जाएंगे। और वो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं, प्रभु यीशु ने जो प्रार्थनाएं सिखाई उसमें वो निहित है और उसके हम हकदार हैं और वो हमें मिलता है यीशु के नाम में। पर अगर हम ध्यान देते हैं तब। पर उसके पहले नोट कर लीजिए इन बातों को, जो मैं नोट करा देता हूँ, आप पढ़िएगा। अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18:9 से 12, वहाँ पर लिखा गया है कि इजरायलियों को यह मना कर दिया गया था कि वे किसी प्रकार के जादूगर, तांत्रिक और मृतकों से संपर्क करने वालों के पास न जाएं। इसे परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद और अशुद्ध माना गया है।
अगर हम गलातियों देखें 5:19 से 21, तो पौलुस ने भी ऐसे कर्मों की को जो मांस की कृति और आत्मा के विपरीत बताया कि जादू टोना करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे, वारिस नहीं होंगे। देखिए लय व्यवस्था 19:31, यहाँ जो कहा गया है मरे हुए लोगों से संपर्क ना करें, जादूगरों से। मत्ती 7:15 से 20 में देखिए झूठे नबियों और धोखेबाजों से सावधान रहें। जो इनका उपयोग करते हैं वो जान लें कि वो महापाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मरे हुओं को पूजना, जीवित का इनकार करना, इससे बड़ा पाप क्या होगा? कि मनुष्य कितना अंधा है, शैतान ने कितना अंधा कर दिया है। ये आखिरी लाइन इस एपिसोड की कितनी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। इस एपिसोड के लिए ये पूरे का मतलब इस लाइन में है कि जब ये बात हम जानेंगे तो निश्चित उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 19:19 में ये बात दी गई है, वो जो जलाई गई थी किताबें, तो उस समय वो 50,000 कितनी महंगी थी। आज के समय के हिसाब से तुलना करेंगे तो कितनी महंगी थी। चलिए ये सारी चीज़ें जो लगातार हम बीच में ये चीज़ें आई हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे बता दूं, क्योंकि ये घिनौने काम जो इन लोगों के द्वारा हो रहे हैं। हम मसीहों के ये विरोधी हैं, अंदर से बहुत भयानक विरोधी हैं, पर इनके हाथ पैर फूल गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं। कोरोना से लेकर अभी तक इनके बेहाल हो गए हैं। अब ये डर गए हैं अंदर अंदर कि कैसे, और एक दूसरे को डरा रहे हैं और अपने तक सीमित हो गए हैं। पर ये गंदगी करने से बाज नहीं आते। जहाँ मसीहों की बात होती है तो इकट्ठे हो जाते हैं परमेश्वर का विरोध करने के लिए। कितनी हास्यास्पद बात है ये। इस ओर ध्यान नहीं है। हर जगह देखिए शैतान की शैतानियत किस तरह काम कर रही है, और जो शैतान के हाथ में फंसे हुए हैं वो कैसे जानेंगे। ये शब्द उनके कान में पड़े और सच्चाई जानने की इच्छा रखें तो सच्चाई का प्रकाश उन्हें वास्तविक दिखा देगा। अभी तो ये सब अपने अपनी पद और प्रतिष्ठा के लिए चैनल्स बने हुए हैं। ये तमाम चैनल्स मसीह विरोधियों के हमेशा तैयार हैं, पर हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी संसाधन है, संचार माध्यम है, दुष्ट बहुत खुरद करता है पर हर जगह हारता है, क्योंकि वो हारा हुआ है। ये सम्मोहन, हिप्नोटिज्म जो एक मानसिक अवस्था, प्राण शक्ति की अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, हमें तो निर्बलता का निर्देश है कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, आत्मा काम करती है। यहाँ मैं सफाई नहीं दे रहा, हम जो जानकार हैं उनके लिए ये जवाब है, और ये जानते हुए भी कोशिश करते हैं। किसी भी मसीहत पर कोई भी ये तांत्रिक मांत्रिक अपना प्रयास करते हैं। शैतान की बाइबल है, निश्चित शैतान की बाइबल बोलते हैं, पर उसमें पाया जाता है ये तमाम बाइबल में भेद करने के लिए ऐसा भी बोला गया है कि ये सब इनकी तंत्र मंत्र की वासना सी, इनकी गंदी गंदी किताबें, और उसका अध्ययन करते हैं, उस पर ये काम करते हैं और शैतान के साथ होकर महान कहलाते हैं संसार के। ये महान लोग हैं संसार के। आत्मा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, वो जो नरक के कीड़े जो जलेंगे। ये तमाम लोग जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, मनुष्य की मानसिकता को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शुरू से होता हुआ आ रहा है। और आज भी जो लोग नहीं जानते हैं, इस्लाम में तो बाइबल नहीं छूना कहा गया, यानी कितना डर पैदा किया गया कि ये बाइबल नहीं पढ़ना, मूर्ति पूजकों को बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि ये सब सच्चाइयाँ बाइबल स्पष्ट करती है, और इनकी जो दुकानदारी है ना चले। और देखिए उनके क्या हाल चाल हो रहे हैं आखिरी में, जब इनको मानने धरने वाले पीड़ित होते हैं शैतान से, तो छुटकारा के लिए प्रभु के जनों के पास आते हैं। फिलिपियों 4:8 बहुत साफ साफ बताता है सच्चाई के लिए कि हमारा ध्यान सिर्फ पवित्रता की ओर हो, शुद्धता की ओर हो। रोमियो 12:2 देखिए, विश्वासियों को संसार के अनुरूप ना बनने और उनके विचारों को
नया करने की बात की गई है, जो सम्मोहन जैसी किसी भी प्रक्रिया से अलग है। ये जो मूर्ति पूजकों के कर्मकांड हैं, ये प्राचीन समय से देखा गया है और यही तो इजरायली सीख गए थे और इसी का तो दंड था। बिल्कुल आदमी आकर्षित होता है इस उस पे, जैसे ज्योतिष, भविष्य जानना, ये सारे कर्मकांड मसीह विरोधियों के साथ चलते रहते हैं। वो इसे भला मानते हैं और कई मसीह इनके जाल में भी फंस जाते हैं। चलो वहाँ पता कर लें, जैसे साउल चले गया था। तो एक घिनौना इब्लिसी जो शैतानी उपाय किया गया कि बाइबल बदल गई है या जादू टोने तंत्र पंत्र की किताब है, इसे जब पढ़ेंगे तो वो सच्चाई जानेंगे कि प्रभु ने अपना वचन हमें बाइबल में दिया, पवित्र शास्त्र में। इसके अलावा दूसरी किताब नहीं दी, हजारों किताबें नहीं दी, तंत्र फंत्र ये बनाए हुए जो शैतानों के अलग अलग समय पर बाइबल को गलत करने के लिए शैतान के द्वारा जो उपाय किया गया। और शैतान के गुलाम इस बात पर सहमत होते हैं क्योंकि वो उस दलदल में फंसे हुए हैं, वासना के, लोभ लालच के, पैसे के दलदल में फंसे हुए हैं। तो वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं बाइबल को, क्योंकि उन्हें तो ताकतवर बनना है और बाइबल सिखाती तू निर्बल हो। तो निर्बल होना मतलब मूर्ति पूजकों और इनकी दृष्टि में भीरू हो जाना है, बुजदिल हो जाना है, कमजोर हो जाना है, ऐसा माना जाता है सांसारिक तरीके से। क्योंकि उनकी रक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता। हमारी रक्षा तो प्रभु यीशु के द्वारा है कि कोई भी मसीह विरोधी हम पर हम छू नहीं सकता। हम उसकी आंख की पुतली हैं। कोई भी मंत्र नहीं चल सकता, हमारे डेरे में कुछ भी नहीं आ सकता, बल्कि ये घोंगे के समान हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और कितना लांती ये जो करते हैं, और ये कोशिश जितनी ज़्यादा करते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं, पर बेशर्मी शैतान की बहुत है। प्रकाशित वाक्य 9:20 बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जादू मंत्र तोड़ना टुटका करने वालों के लिए क्या है और इसके क्या परिणाम हैं। ये हमेशा पाए गए हैं क्योंकि शैतान हमेशा से है, वो जानता है, बाइबल को जानता और समझता भी है। वो गिराया गया ना, तो गिराए गए वो कैसे करें? इस संसार में अपना राज्य बनाकर भ्रमित करने के लिए कि मसीह टूट जाएं, संकित हो जाएं, शंका डालने का काम ये लगातार होता रहा है और अभी भी हो रहा है और बहुत भयानक तरीके से हो रहा है। ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स द्वारा, ये शैतान की पूजा करने वाले जो फ्री बहुत सारी बलियां और मनुष्य की बलियों से लेकर, देखे नहीं यहाँ इंडिया के अंदर जो जादू टोना टुटका करते थे वो सोदा लोग, कैसे पुलों के नीचे बच्चों की बलियों का प्रावधान, कैसे मुर्दे जगाने का कार्यक्रम ये इनके बीच में होता था, जिन्हें सोदा बोलते हैं, और नाना प्रकार के खुसरा और कैसे कैसे तो शब्द हैं और इनका इस्तेमाल ये मनुष्य पर करते। इतने घिनौनी सभ्यता और संस्कृति है इनकी। मंत्रों का इनके, एक ने तो कहा है इनके कोई बीज मंत्र नहीं है, जबरदस्ती से कई मंत्र, शैतानी मंत्रों को उच्चारण करते हैं, पर ये अपनी चीज़ें छिपाते हैं और ये शैतान की आराधना करते हैं अनजाने में, क्योंकि उनको उसका मतलब भी नहीं मालूम। बाइबल को किसी दूसरी की किताब की सफाई की या सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल वो सच्चाई है जो इनके झूठ को उजागर करती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि किसी किताब का उल्लेख कर, वेदों और उनका उल्लेख कर जो झूठी हैं, बाइबल को सच साबित करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ भ्रमजाल है, एक चालाकी है, एक छल है, कपट है। और वो नहीं जानते कि उससे बाइबल को वो अपमानित करते हैं, मसीहत को अपमानित करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं कि सच्चाई दूसरी किताब में पाई जाती है। जैसे ढूंढ ढांड करता है इस्लाम अपनी कुरान में कि बाइबल में कि उनका मोहम्मद मिल जाए, ये मिल जाए और हम साबित करें। क्यों करता है? ये सच्चाई है, इसीलिए करते हैं ना, कोई एक चीज़ मिल जाए। तो लोग अपना अपना प्रयास और चालाकी कर रहे हैं। हकीकत जो बाइबल की है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं और संसार का रचयिता सर्वशक्तिमान उससे प्रार्थना करते हैं, उसका बेटा
जो हमारा उद्धारकर्ता यहोशू मसीह है, जो मृत्यु पर जयवंत है, स्वयं आत्मा है, मनुष्य बनकर शरीर धारण कर अनुग्रह के कारण आया है, तो वो बात को रखने की हम उससे बात कर सकें, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। और आत्मा की भाषा है, आज भी हम आत्मा आत्मा से बात करता है तो समझ पाते हैं, जिब्रिस बोल रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि आत्मा आत्मा से बात कर रहा है। कईयों के लिए सही हो सकता है, कईयों के लिए गलत हो सकता है, ये मैं नहीं, पर आत्मा की सच्चाई अगर मैं सुन भी नहीं पा रहा हूं, मान लो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो कान के बहरे तो वैसे ही भौतिक संसार के शरीर शारीरिक कान के बहरे हैं, तो आत्मा वहां पर तो कई तरह के द्वंद्व हैं, परेशानियां हैं, संकट है, कठिनाइयां हैं, उससे जूझ रहा होता है, तो वो कैसे सुनेगा। और यीशु इन बातों को जानता है कि इस संसार में मसीहों के दिन बहुत दुख भरे हैं। पर इस तरह से इन लोगों का जितना भी निकालेंगे तो गंदगी है, ये याद रखिए, और इस बात को अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, और इन सब चीज़ों को बांध कर जला दीजिए परमेश्वर की आग में, कि इनकी मानसिकता से शैतान ने, ये इसीलिए मैं बता रहा हूं कि छुटकारा पाएंगे। तमाम मूर्ति पूजक, तमाम वो जिन जिन्नात को मानने वाले घिनौने, ये शैतान के चक्कर में फंसे हुए हैं। सारा विश्व इस चक्कर में फंसा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा, संयुक्त राष्ट्र अभी जो एक आतंकवादियों से जितने पीड़ित थे उनको याद किया गया, पर आपको ताज्जुब होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात बता रहा हूं मैं, जहां यूएन बोलते हैं, वहां पर 7 अक्टूबर की घटना जो शैतानी हमास ने की, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया कि वो 1200 लोगों के साथ क्या हुआ, वो पीड़ित नहीं है उनकी दृष्टि में। तो आप कल्पना कर लीजिए कि इजराइल के टोटल विरोध में हैं, हमें उनके साथ खड़े रहना है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, चाहे ये कितना विरोध करें। क्योंकि तोरा के द्वारा बाइबल को मानने वाले लोग यहूदी हैं और क्रिश्चियन हैं। इसके अलावा कौन है जो सचमुच में क्राइस्ट को मान रहा है? मैं उनकी बात नहीं करता जो क्राइस्ट को पैगंबर मानता है, खुदा मानता है, जो परमेश्वर का पुत्र मानता है, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, जो एक में निहित है परमेश्वर में, स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु। क्योंकि ये इतना साफ साफ है, पर इस साफ साफ को देखना पसंद नहीं करते। निश्चित शरीर की अवस्था में संसार में मनुष्य कमजोर है, ये सच्चाई जानने के बावजूद भी। तो आज ये हिस्सा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह का ये हर जगह पर नाना प्रकार के कुप्रयास कर रहे हैं और बरगला लाने की कोशिश करते हैं। इनकी किताबें भी कई ऐसी आ रही हैं जो जहाँ पर गलत साबित करने की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंतिम समय में ये नाश होने वाले जो भटक गए हैं, इनसे हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंतित तो ये लोग हो रहे हैं जो इनके उपासक हैं कि अब देश का क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। वो तो सब विवेचना में लगे हैं, युद्धों की चर्चा और घबराहट में। उन्हें नहीं मालूम, वो तो इतने बुरी तरह इसमें फंसे हुए हैं। और मेरा देश महान, विश्व गुरु, देख रहे हैं हाल क्या है विश्व स्तर पर। बोलने में क्या तकलीफ है, मतलब किस स्तर पर बरगलाया और झूठ का देश, झूठे लोग, और जहां पर अनाधिकार, किसी के भी अधिकार को छीनने के लिए क्रिश्चियन ने तो कोई आरक्षण नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर पूरी करता है। इनको तो अपनी देखभाल करनी है। इनके देवी देवता इनकी देखभाल नहीं करते, इसीलिए ये अपने देवी देवताओं की देखभाल करते हैं, जिन जिन्नात की देखभाल करते हैं, चादरें चढ़ाना और ये करना और वो करना। हमारे लिए जो सबसे मुख्य है, ये एक हिस्से को हम बंद करते हैं जो सबसे घिनौना है। पर आप याद रखिए कि ये गलत तरीका है उन सब का, और अगर इसमें शिक्षित हैं वो मूर्ति पूजक थे, इस बात को जाने पहचाने, बाइबल में देखें ऐसा कुछ नहीं है। और जो गलत, अगर वो उसके सहभागी होते हैं और अपने आप को भला दिखाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित वो शैतान का साथ देते हैं। तो क्योंकि बहुत से हैं जो अन्य जातियों में से ही तो निकल के आए हैं हम सब, और उनको इन बंधनों से, इन बीमारियों से, इन तकलीफ़ों से छुड़ाने का काम सिर्फ प्रभु यीशु कर सकता है, उसका नाम कर सकता है। अगर हम अपनी प्रार्थना आराधना में ये तमाम तंत्र मंत्र तोड़ना और ये जादू मंत्र और ये टोना टुटका जितना भी है, इसको बाइंड क्लेम करके इसको रौंदेंगे, क्योंकि ये सांप
और बिच्छू इनको पैर तले रौंदते रहें हमेशा, परमेश्वर की आग में इसको जलाते रहें। जब मैं ये कह रहा हूँ तो निश्चित ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इनके लिए तो भयानक बवंडर है, ये राख बनेंगे। दावने वाला और यंत्र इनको उड़ा के उस अथाह गड्ढे में डालेगा और निश्चित छुटकारा होगा। शैतान के लिए ये बहुत भयानक है जो मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं। वो पैरालाइज होता, घबरा के भागता है, वो रह ही नहीं सकता। उसे मालूम है कि कितना भयानक आग है जो उसका पीछा करती रहेगी और उसके मानने वालों का और उसके कुनबों का जो गिराए गए हैं, वो प्रत्येक प्रत्येक के लिए हमारी आत्मा में जलन होनी चाहिए और हर दिन ये हमको करना चाहिए। हम सिखाने वाले बने, क्योंकि हम सीखते हैं। पहले कोई भी चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है, अच्छी बुरी, तो सीखते हैं और उससे हम सबक लेते हैं और इसी बात को तो सिखाया करें। और वो भली बात है जो हम सबक लेते हैं कि अब हमको ये नहीं करना है, तो जो बच गए हैं वो बचाने वाले बन सकते हैं। सिखा कर ये मत सोचिए कि आपको प्रचार ही करना है। आप अगर यीशु के नाम में अपनी गवाही देकर स्वयं बचे हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि हाँ भैया तू भी इससे निकल जाएगा, मैं तो ऐसे निकला था, तो यीशु के नाम में ये होगा। उसके लिए बहुत सारा उपाय करने की जरूरत नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वर्गीय स्थानों में भी हैं और यहाँ भी हैं, हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। उनका राज हमेशा सा है और इसीलिए ये तमाम काम होते हैं। तो आज हम उस प्रार्थना पे ध्यान देते हैं। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। बहुत जो इस जाल में फंसे हैं, सोचिए उनका कितनी बुरी तरह जाल में उलझ कर, क्योंकि ना समझी है, यीशु को परमेश्वर नहीं मानना ना समझी है, बाइबल की ना नहीं जानने के कारण ये बेचारे लोग हैं। शैतान इनका इस्तेमाल करके इनको शारीरिक क्षमताएं, इनकी चतुरता और वाचालता देखिए, छल कपट और बातें जो मुसलमान करता है, किस तरह की बातें करता है, कितनी चालाकी रहती है। और मतलब इस्लाम को मानने वाला मूर्ति पूजक जो बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, किस तरह से क्रिटिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा विरोध उनके जीवन में रहता है। वो नहीं देख पाते, एक ही पक्ष को देख पाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र नहीं हुए। खैर, उनके नतीजे वो और उनका सारा कुनबा जिसके लिए वो कैसे उत्तरदायी हैं, ये उनको सोचना है। पर हम देखेंगे प्रभु यीशु के अब उस खूबसूरत विषय पे आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, हर दिन की ज़रूरत है हमारी, और वो तो हमको पूरी करनी है और वो पूरी होगी यीशु के नाम में। हर वो आवश्यकताएं, इसी के लिए तो संपूर्ण प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाया। उसमें से हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। हर दिन की रोटी आज हमें दे। हर दिन की वो तमाम रोटी यीशु के नाम में, तमाम रोटी जो हमको संतुष्ट करती है, आवश्यकताओं की रहती है, शारीरिक आवश्यकताओं की रहती है, आत्मिक आवश्यकता की कि हम परमेश्वर के कितने करीब होकर और भी उसके राज्य के लिए कैसे फल लाने वाले बन सकते हैं, सब भलाई के लिए। रोटियां जो हम लें तृप्त होने के लिए, क्योंकि रोटी खाने के लिए होती है, जैसे वचन, तो प्रभु यीशु ने जो वचन कहे, जब हम यीशु तूने कहा है ये और वो पूरा हुआ, अनुग्रह के सिंहासन के सामने उस वचन को रखें कि प्रभु यीशु तूने गांठें खुलने के लिए कहा, वो पूरा हो। तूने बुराई को उखड़ के नाश होने के लिए कहा उस समुद्र में, वो पूरा हो। तमाम बीमारियां और वो सब जिसमें रुकावट, परेशानियां, बेचैनी, शंका, ये सब का निराकरण रोटी में है। हम वो रोटी लें ना, वचन की वो रोटी लें और इससे छुटकारा पाएं और हर दिन के लिए बलिष्ठ हों। यीशु के नाम में बोले, चिंतित ना हो, अपना प्रयास सोचें कि हम मेहनत करेंगे, नहीं, एक सामान्य इंसान जैसे जाकर, धर्मी बनकर नहीं। और ये सब कोई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है वो लोग, क्योंकि सब कोई प्रभु परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की जात के हैं और परमेश्वर के धर्म के हैं। और परमेश्वर का धर्म है क्राइस्ट को मानना, उसके पुत्र को मानना। शंकाओं से निकलना जरूरी है। तो ये सब पाना, जितनी सरलता से मैं बोल रहा हूँ, बाइबल में ये सब बातें प्रमाणित हैं, इनको देखा जा सकता है कि वो आवश्यकताएं जो हर दिन के लिए हमारी है वो पूरी हो, क्योंकि हर दिन का अनुग्रह काफ़ी है।
सब प्रकार की आशीषें हर दिन ठहराई गई हैं। उनके लिए और भी सुविधा है जो उसकी धार्मिकता में है। तो क्यों सब साथ होकर अपनी आवश्यकताओं को हर दिन सोते समय रखें, उठें, प्रार्थना में इस बात को रख दें और बाढ़ जो है थोड़ा ध्यान दें कि प्रभु कोई नहीं है तेरे अलावा कि मेरी मदद कर सकता है। एक टूटा हुआ हृदय, पर जब हमारे अंदर ये प्लान रहेगा मेरा फलाना रिश्तेदार, मेरा फलाना दोस्त, तो संसार में कोई दोस्त नहीं है, ये ध्यान रखिए। शैतान तो दोस्त हो ही नहीं सकता। सब अपने मतलब के लिए एक दूसरे को शोषित कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। कभी भी कोई भी किसी से भी गलत व्यवहार कर लेता है। ये मसीह विरोधियों को शोभा देता है, मसीहों को नहीं। अगर मसीहत में ये बात आई है तो निश्चित ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर उन चीज़ों में फंसता है और जिसका अंत मृत्यु और पाप है, ये बाइबल कहती है, बिल्कुल स्पष्ट है। पर जब परीक्षा में अगर हम नहीं पढ़ना चाहते तो परीक्षा को तो समझना जरूरी है कि अगर आ गई है तो सतर्क हो जाए कि हाँ मैं क्या था। देख पाते हैं हम परीक्षा को कि किस कारण आई, और निराकरण यीशु के नाम में उस परीक्षा का है कि हम परीक्षा में ना आए। एक बार सब जब जान गए हैं कि इस तरह से है, और जब हम हर दिन की रोटी में वो बात मांग कर परीक्षा से मुक्त हो सकते हैं। पर जानना और समझना जरूरी है कि हम परिपक्व हों, वचन में विश्वास में दृढ़ हों। अगर हमें पानी में नहीं जाएंगे तो तैरना कैसे आएगा? ये वो सच्चाइयाँ हैं। इन तमाम चीज़ों की सच्चाई को जानते हुए जब हम इन बातों को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखेंगे, तो जो सबसे पहला मुख्य काम है कि जो शैतान बैरी और विरोधी है हमारा, और उसके मानने वाले जो उसके जाल में फंसे हुए हैं, उनके छुटकारे के लिए, शैतान को निकम्मा करने के लिए, जो पहले से हो चुका है, जब ये हमारे ध्यान में रहेगा, मौत को निकम्मा किया है प्रभु यीशु ने। क्रियाशील मनुष्य उसके कामों को देखकर और ये नाना प्रकार के भव्यता देखकर संसार की आकर्षित होकर प्रभावित होता है, ये निश्चित है। तो इन चीज़ों से जो मन प्रभावित होता है, ये सब मसीह विरोधों क्यों मालूम है कि मन पर अधिकार नहीं किया जा सकता, ना इनका योग, ना इनकी कोई साधना, ना हिप्नोटिज्म, ना सम्मोहन, क्योंकि इनके तमाम जिते ऋषि मुषि साधु सन्यासी सब आखिर वासना में गिरकर प्रमाण है और इससे कतराते हैं। ये चीज़ें कहीं भी फलदायी नहीं हुई हैं। सच्चाई सिर्फ पवित्र वचन में है, और परीक्षा से हम सब कोई बचना चाहते हैं। मैं तो बहुत डरता था परीक्षा से, और लगातार आती रही। और परमेश्वर ये जो एक अकेला जीवन परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर, आपको ताजुब लगता होगा तो कैसी कैसी स्थिति में, तो ये यहाँ पहुँच के हर चीज़ में मजबूत कैसे हुआ कि हर परीक्षा से गुजरा, कि लोभ लालच की। अगर वो करता तो व्यापारी होता, या नौकरी धंधा पेशा, या कुछ भी करता जो संसार करता है, शरीर के तरीके से किया जाता है ना। पर ऐसा नहीं है, ये सरल है, कठिन मत बनाइए। अगर अभी आपके जीवन में परीक्षा चल रही तो उसको जानिए, पहचानिए, और उसके अनुरूप यीशु के नाम में उन बातों को कि अब मैं ये जान गया हूँ, समझ गया हूँ, और दूसरा इस परीक्षा में ना पड़े, तो ये मैं समझाने का काम कर सकता हूँ, सिखाने का काम कर सकता हूँ अपनी कलीसिया में। उसके लिए बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक पास्टर होने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिखाने वाले हर जगह सिखाते हैं। बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं सच्चाई, यार तो उनको कौन ने सिखाया? आत्मा सिखाएगा आपको, और बुराइयों से बचाएगा। वो तमाम बुराइयां जिसे में जोर कहा जाता है, कोड़ कहा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें जो बुराइयों की जड़ हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन से उखाड़ने के लिए, वो तमाम रोगों की जड़ों को पूरा नेस्त नाबूद, जड़ सहित उखाड़िए ना, सब चीज़ों को जड़ समेत ख़त्म कर दीजिए, कि कोई भी ऐसा कड़वाहट का बीज बिल्कुल ना रहे जो जड़ बनकर वो एक बहुत भयानक रूप लेता है, और लोग कड़वाहट के बीज का स्वाद
दूर हो गए हैं, बहुत दूर, यीशु से जैसे दूर हुए हैं, तो उनके अंदर की कड़वाहट उन्हें दूर कर रही है। आत्मिक उन्नति में ऐसों की जिनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, वो आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, आशीषों से वंचित होंगे, उनके परिवार में हमेशा परीक्षाएं चलती रहेंगी, उन्हें हर दिन की रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कड़वाहट, ये तीन जो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये मांगने के लिए, यही तो मांगने के लिए ठहराया गया है ना। पूरी प्रार्थना में ये तीन बातें मुख्य रखी गई हैं। इस पर अगर हम जितना ध्यान देंगे, ये कठिन नहीं है, कठिन मत बनाइए यीशु के नाम में, जिस भी परिस्थिति में है, तो हमेशा का आनंद और शांति स्वयं के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और कलीसिया में आए। हम चाहते हैं तो इन तीन बातों पे ध्यान देकर, बहुत ध्यान देकर, ऐसे ही नहीं कि रोटी मांग लिए, रोटी भी मांगना चाहिए वो जो पत्थर पे पकी हो। एलिया को वही रोटी मिली थी, अर्थात तो वो जो जीवन की रोटी, इसके पहले का वीडियो में रोटी के बारे में पवित्र आत्मा ने कहलवाए हैं। तो जो हम खा रहे हैं उसको पहचाने कि वो कैसी है, खमीरी है, अखमीरी है, उसमें क्या क्या है, और वो क्या क्या है इसकी समझ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको दे। अगर हम लेना चाहते हैं तो, ग्रहण करना चाहते हैं तो स्वर्गीय राज से आपको मिलेगा, और इससे वंचित क्यों होते हैं? ये तो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट इच्छा है ये, और ये उत्कृष्ट इच्छा रखने में क्या परेशानी है? हमें ये अधिकार दिया गया वारिसों को कि हम सर्वोत्तम देखें, और भी बेहतर, जो स्वर्गीय राज्य से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, और समझें रिश्तों को, दोस्ती क्या होती, मेल मिलाप क्या होता है। तो ये रोटी सिखाएगी, वचन सिखाएगा। जब उसको खाएंगे उस सच्चाई को, और अपने आप को पहचानेंगे कि मुझे कौन सी रोटी चाहिए, चुनना चाहिए, रोटी चुने, आपका चुनाव हो, परीक्षाओं को समझे, जाने और दूसरों को सिखाने का कारण बने। निश्चित यीशु के नाम से जो आई है वो समाप्त हो जाना है, और बुराइयां हमेशा के लिए अपने जीवन से उखाड़ेंगे यीशु का वचन कह के कि नहीं, मेरे जीवन से ये उखड़ के चले जाए। जब तक हमें स्मरण नहीं रहेगा कि प्रभु यीशु आपने कहा है इसलिए ये होगा, ये मैं बार बार चिताता और बताता हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है कि हमेशा का आनंद इस संसार में, और वो शांति आप और आपके तमाम मानने पहचान वालों के लिए लाभ का कारण हो, आशीष का कारण हो, उसके आने तक, जब तक हम उठाए ना जाएं, इस संसार में भी गोशेन में जैसा उजाला था, आपके जीवन में उजाला और पवित्रता स्थायी रहे, वो शुद्धता बनी रहे, और आपके ओंठों से उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई प्रशंसा होती रहे, क्योंकि योग्य तो वही है। पवित्र आत्मा इन सब बातों में तमाम सुनने वालों के लिए, जितने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें, उनके परिवार के लिए मैं आशीष चाहता हूँ। आप ग्रहण करें यीशु के नाम में, लें उस अभिषेक को, क्योंकि ये मेरे द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा है। और जितने ने सब्सक्राइब नहीं किया करिए। क्या पसंद नहीं आ रहा है? क्या परेशानी हो रही है? आपके कमेंट्स भी नहीं रहते। मुझे ताज्जुब होता है कि मुझे डर लगता है आप लोगों से कि ये कमेंट क्यों नहीं लिखते, या आप मुझसे भयभीत रहते हैं। क्या बात है, हम एक दूसरे के लिए हैं। हाँ, निश्चित हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, इतना समय नहीं रहता, पर SMS और कमेंट करके व्हाट्सएप में इन चीज़ों को डाल के अपनी बातें कह सकते हैं। हाँ, निश्चित मैं उनके सुनूंगा, और जितने ऐसे करते हैं, हो जितना संभव होता है मैं जवाब देता हूँ। तो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के तमाम, ये आपका चैनल है, इसे आगे बढ़ाइए। ये खूबसूरत बात कहने की जो साहस में लोग झिझकते हैं, परमेश्वर ने जो रखा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आज का दिन मेरा काफ़ी है, कल के लिए निश्चित परमेश्वर सारी व्यवस्था करेगा। परीक्षा जो आत्मा की यही है, और कल का दिन दिखाएगा तो ठीक है। प्रभु की मेहरबानी, उसकी दया है, उपकार को तो शीघ्र जो आने का प्रभु यीशु का है, और जिसकी हम बाट जो रहे हैं। तो इन संसार में जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण करा है, ये तीन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जीवन में वो चीज़ें आज इसी क्षण से ख़त्म होंगी। वो तमाम बुराइयों का मतलब है वो रोग, श्राप और जितनी भी बातें, क्षमा करें, क्षमा मांगें। पश्चाताप कराने वाला पवित्र आत्मा है, और सच्चा पश्चाताप
सच्चे आनंद को पैदा करता है, शांति को पैदा करता है, ये ध्यान रखिए।